मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। मौलाना तौकीर रजा पर बरेली वबाल उकसाने का इल्जाम लगा हुआ है। हाई कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा ने जमानत की अर्जी दाखिल की है, अपील की है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है मौलाना तौकीर रजा। तो बताते चले निचली अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया है और जमानत मौलाना तौकीर रजा को नहीं मिली। लेकिन ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या इस मामले में कोई राहत देती है या नहीं। तो जमानत के मुंतजिर हैं मौलाना तौकीर रजा और आज उनकी अर्जी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो जमानत की अर्जी दाखिल की गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया है। बताते चले कि बरेली तशद्दुद को लेकर मौलाना तौकीर रजा पर उकसाने का इल्जाम लगा हुआ है और हाई कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा ने जमानत की अपील की है। तो निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है मौलाना तौकीर रजा। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, निचली अदालत से पहले ही अर्जी खारिज हो चुकी है और अब हाई कोर्ट का रुख किया गया है, क्या उम्मीदें बताई जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है वकीलों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मौलाना तौकीर रजा पर जो इल्ज़ाम है बरेली में दंगे का, हिंसा फैलाने का, इस पूरे मामले में उन्होंने हाई कोर्ट से जमानत की मांग की है। अब से कुछ देर के बाद उनकी याचिका पर हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू होगी, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं वो बेबुनियाद है। वो एक तरीके से साजिश के तहत उस मामले में उनको फंसाया गया है। ऐसे में उनको जमानत दी जाए। हालांकि निचली अदालत ने उनकी इन दलीलों को नहीं माना। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी, जिसके बाद ही वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं। पिछली 2 सुनवाइयों की अगर बात करें तो मामले की में सुनवाई नहीं हो पाई, टल गई थी। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि तौकीर रजा की बेल एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। और इस पर न सिर्फ तौकीर रजा के वकीलों को बहुत उम्मीदें हैं कोर्ट से आज, बल्कि उनके जो तमाम अनुयायी हैं, जो तमाम उनको मानने वाले लोग हैं, उन सब की नजरें भी आज हाई कोर्ट के एक तरीके से पूरे मामले में सुनवाई पर टिकी हुई हैं। हालांकि राज्य सरकार के जो वकील हैं वो भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो एलिगेशन है, जो पूरी घटना हुई है, उसके जो जिम्मेदार हैं वो तौकीर रजा है। ये प्रमुख मांग जो है वो राज्य सरकार की तरफ से उठाई गई है। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होती है तो कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, क्या कुछ आदेश पारित करता है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई राह हमवार हो पाती है या नहीं है और किस तरह की दलीलें रखी जाती हैं कि निचली अदालत ने उन दलीलों को नहीं माना है। वहीं गुफरान, कब बताया जा रहा है, कितने बजे के लिए लिस्ट किया गया है फिलहाल मामला? देखिए सुबह में ही इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। माना ये जा रहा है कि 10:30 और 11 बजे के आसपास तौकीर रजा की जो बेल एप्लीकेशन है उस पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि लिस्निंग में ये इसके पहले 2 बार जो है नंबर नहीं आ पाया था, मामले की सुनवाई टल गई थी। लेकिन आज बहुत मुमकिन है कि 11 बजे के आसपास इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो हो पाएगी। बिल्कुल, ऐसे में इंतजार रहेगा और देखना बेहद अहम होगा कि मौलाना तौकीर रजा को कोई राहत मिलती है या नहीं। बहुत शुक्रिया गुफरान तमाम तफसील के लिए।